ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा लगता है 3 बार कहना? हाँ, लगता है अच्छा। बाबा समय समय पर भिन्न भिन्न विधियां बच्चों को स्मृति बनी रहे। वैसे भी अभी याद में बैठे थे, तीनों ही याद है ना, याद तीनों ही याद। स्वयं की मैं आत्मा, आत्मा भी शांत स्वरूप, बाप भी शांति का सागर, और हमारा धाम भी शांति धाम। स्वयं के आत्मा रूप से बाप को याद करते शांति धाम का अनुभव करें। शांति ही शांति। आज की मुरली भी बाबा कहते, मनुष्य कहते हैं शांति चाहिए। अब शांति चाहिए तो हम लोग को क्या करना है? हाँ बताओ, हमें बाबा ने क्या नॉलेज दी है जिसके आधार से हम क्या करें जो शांति की दुनिया सहज स्थापन कर सकें। याद है दादी जी ने भी कहा मनसा सेवा करो, बाबा ने भी कहा है। इस मनसा सेवा के लिए विधि भी बताई ना दादी ने। बाबा कहते हैं बच्चे, अब ये पुरानी दुनिया क्या होने वाली है? मट्टी में मिल जानी है। मिट्टी में मिल करके क्या होंगी? खाक हो जाएंगी, भस्म हो जाएंगी। इसलिए इससे अपना बुद्धि योग तोड़ो। बार बार बाबा हमें इस बात की याद दिलाते रहते हैं, बच्चे पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ो। इसका मतलब तो अभी तक हम बच्चों के अंदर कोई न कोई प्रकार से पुरानी दुनिया का की याद किस न किस रीत से बनी रहती है। इसलिए बाबा हमें बार बार याद दिला करके पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ो, तो जल्दी बाप समान संपन्न बनकर और विश्व के अंदर जो आने वाली दुनिया उसका रूप दिखाई पड़ेगा। आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया तो अब मिट्टी में मिल जाए, मिल करके धूल छाई हो जानी है। धूल छाई माना कुछ भी नहीं, धूल छाई कुछ भी नहीं है। इसलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल दो। पक्का हम याद रखें। प्रश्न है, मनुष्यों की कौन सी चाहना एक बाप ही पूरी कर सकता है? कौन सी चाहना है? भले कितने भी गुरु करे, कितने भी सत्संग करे, परंतु कौन सी चाहना? बाबा कहते हैं मनुष्य चाहते हैं शांति हो, लेकिन ये तो जाने कि अशांत किसने बनाया है, ये नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए तुम बच्चे उन्हों को बतलाओ कि 5 विकारों ने ही तुम्हें अशांत किया है। भारत में जब पवित्रता थी तो शांति थी। अभी बाप फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन
करा रहे हैं, जहाँ सदा सुख और शांति सब होंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बाप के सिवाय कोई दिखा ही नहीं सकता, कोई बतला ही नहीं सकते मुक्ति क्या, जीवन मुक्ति क्या, और कैसे हम वहाँ जाएंगे। आज के मुरली का गीत कौन सा होगा? मुरली का गीत बजाओ, इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चल। सुना है ना, इसकी हिस्ट्री बड़ी अच्छी है। शुरू में पहले ये 2 रिकॉर्ड सुनी होगी कहानियां आतम भाई। एक साथ इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चल, और दूसरा हम घर बार छोड़ के चले गए, ऐसा एक गीत था। ये 2 रिकॉर्ड पहले शुरू में जो बांदेले थे, बांदेली बहनें थी, और उसमें ये रिकॉर्ड्स दोनों बाबा ने, हमारी निर्मल शांता दादी थी, उनके ससुर को भेजा था। वो कहानी तो लंबी है, अभी नहीं बताती हूँ, परंतु ये 2 रिकॉर्ड पहले ये 2 ही रिकॉर्ड्स बाबा ने मंगाए थे, और फिर उसको जो बांदेली थे उनको ये भेजते थे। फिर उन्होंने क्या किया और क्या हुआ वो तो लंबी कहानी अभी नहीं सुनाते, सुनी होंगी मेजॉरिटी ने, याद होगा ना बिजमन भाई बाबा की इस पर कहानी। और ये इस पापा की दुनिया तो ऐसा था, जब भी बजेगा तो जब हम होंगे अंदर अपने स्थान पर तो उठ करके बाबा भी कहेंगे उठ के रास करो, और सब उठ के रास करते थे। तो बजा तो वो बातें याद आने लगी। अच्छा मुरली है, इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चल।
बाबा कहते हैं ये किसका सत्संग है? मनुष्य सत्संगों में जब बैठते हैं तो कोई न कोई साधु संत महात्मा आज गद्दी पर आकर बैठते हैं, परंतु सत्संग में जाने वालों की एम कुछ भी नहीं रहती। सत्संग से क्या प्राप्ति है ये कोई को पता नहीं है। ऐसे भी नहीं, गुरु के सिर्फ फॉलोअर्स ही उनके पास आते हैं। वहाँ तो जो भी चाहे आकर के बैठ जाते हैं, फॉलोअर्स हो या कोई भी हो, किसी भी धर्म वाला हो। समझते हैं फलाना महात्मा आया है, झट भागते हैं, उसको कहा जाता है सत्संग। महात्मा आज कोई न कोई वेद शास्त्रों आदि की ही बातें समझाते हैं। वास्तव में सत परमात्मा तो एक ही है, बाकी तो सब है मनुष्यों का संग। सत परमात्मा ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा मशहूर है ना, तो सत्यनारायण की कथा बाबा कहते हैं नर से नारायण बनने की कथा एक सत्य परमात्मा ही आकर के सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा होती है पूर्णमासी के दिन, जबकि बाबा कहते अब ये बात भी अभी तुम बच्चे जानते हो। देखो यादगार कैसे कैसे बने हुए हैं, मनुष्य अभी के भावना अनुसार करते हैं। वास्तव में बाबा बताते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो, सच्ची सच्ची पूर्णमासी तो ये है। कौन सी है पूर्णमासी? हाँ, पूरा क्या होता है और उदय क्या होता है। तो बाबा कहते सच्ची सच्ची पूर्णमासी तो ये है जब के रात से दिन होता है। रात कौन सी? कृष्ण पक्ष भक्ति मार्ग जब चलता है तो बाबा कहते तुम 16 कला संपूर्ण अभी बनते हो। वास्तव में ज्ञान सूर्य को कभी भी ग्रहण नहीं लग सकता। भले वो सूर्य चांद को ग्रहण लगता है, परंतु ज्ञान सूर्य को कभी भी ग्रहण नहीं लग सकता है। ग्रहण तो इन सूर्य चांद आदि को लगता है जो पृथ्वी को रोशनी देते हैं। ज्ञान सूर्य तो सबको रोशनी देने वाला है, उसकी ही ये सारी महिमा बतलाते हैं। ज्ञान सूर्य प्रगट्या, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा ने कहा है यहाँ अभी तुम सब बच्चे बैठे हो, यहाँ वास्तव में बाहर वालों को कोई भी नए को अलाउ नहीं किया जाता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के ही सन्मुख में आता हूँ, क्योंकि नया कोई भी आएगा तो समझ नहीं पाएगा। पापात्माओं को आकर मैं पुण्यात्मा बनाता हूँ। ऐसा पुण्यात्मा बनाता हूँ जो मंदिर में पूजनीय लायक बनते हैं। वो है पावन शिवालय। शिव ने स्वर्ग की रचना की, फिर उसमें कौन रहते थे? देवी देवताएं, जिन्हों के चित्र मंदिरों में रखते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो कि 5000 वर्ष पहले ये देवी देवताएं इसी भारत में ही रहते थे, स्वर्ग में राज करते थे। उस समय जब देवी देवताएं रहते थे तो उस समय को स्वर्ग कहा जाता था। वे उस समय सारी विश्व पर राज करते थे।
कभी राज किया, कैसे राज पाया, ये बात दुनिया जानती नहीं, परंतु तुम बच्चे जानते हो। वो तो थी नई दुनिया, जो बाप ने आकर के नई दुनिया बनाई। कब राज किया, कैसे किया, ये जानते नहीं। अब तो ये है पुरानी दुनिया। भारतवासी कहते हैं नई दुनिया हो, नया भारत हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी राज हो। आत्मा को बुद्धि में आता है। भारतवासी कहते हैं ना, ऐसी दुनिया थी, अब फिर से वो चाहिए। तो बाबा बतलाते हैं भारतवासियों को ऐसे बुद्धि में आता है। यहाँ देवी देवताओं का राज्य था, परंतु विचारों को ये पता ही नहीं कि ये ऑलमाइटी का राज कब था और किसने स्थापन किया। कोई समय तो था जरूर। जानते हो कि यही भारत कब सोने की चिड़िया थी, है ना गीत बना हुआ बाहर वालों का भी। तुम अभी किसके संग में बैठे हो, किसके संग में हम बैठे हैं? बाबा पूछते हैं तुम अभी किसके संग में बैठे हो? अभी कौन सा महात्मा आया है? कोई मनुष्य गुरु तो है नहीं हमारे पास। श्री कृष्ण तो नहीं कहेंगे कि भगवान वाचा। बाप कहते हैं मैं तुम्हें आकर के राजयोग सिखलाता हूँ। तुम बच्चों के बुद्धि का तो अब ताला खुल गया है। बाप ने आकर के इतनी बातें समझाई हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों के बुद्धि का तो अब ताला खुल गया है। जानते हो इतनी सारी पुरानी दुनिया मिट्टी में मिलकर के धूल छाई हो जाएंगी। शांति चाहते जरूर है, परंतु शांति कौन स्थापन करते हैं, कौन स्थापन कर सकता है, ये जानते नहीं। तो पहले तो उनसे पूछा जाता है बताओ तुमको अशांत किसने किया? बेचारे कुछ बता नहीं सकते हैं। इन 5 विकारों ने ही तुम्हें अशांत किया है। भारत में शांति थी जबकि पवित्रता थी। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में ही मनुष्य बहुत बहुत सुखी थे। अभी अपवित्र पतित पापी है, गाते रहते हैं हम निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं। मनुष्य गाते तो है परंतु जानते नहीं। जब बाप आते हैं तब ही तुम बच्चों को आकर के ये बातें समझाते हैं। तो बाप आकर बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं। अभी तक भी कितने वर्ष हो गए, बाबा फिर पक्का कराते हैं बच्चे पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हटाओ, मुझ बाप को याद करो। बाप आते ही है बच्चों के पास। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं बैठा है, ये तो सब देहधारी हैं। तुम्हारी नजर, हम सबकी नजर कहाँ है? बाप कहाँ? ऊपर में, पर ऊपर वाला भी हमारे पास आया है। ये तो तुम्हारी नजर ऊपर में है। हम शिव बाबा से ही सुनते हैं, किसी देहधारी के तरफ दृष्टि हमारी नहीं है। कृष्ण भी तो देहधारी बच्चा है, गर्भ से जन्म लेता है। हर एक आत्मा को अपनी अपनी देह है, परंतु शिव बाबा को अपनी देह नहीं है। वो तो है ही नाम रूप से न्यारा, क्योंकि नाम और रूप
ये तो नाम तो शरीर पर ही पड़ता है और शरीर का ही रूप दिखाई पड़ता है। आत्मा का नाम तो आत्मा ही है, शरीर के नाम बदलते रहते हैं। कहते भी है ना, महान आत्मा, पाप आत्मा। पाप परमात्मा तो कभी नहीं कहा जाता है। फिर जब मानते हैं पाप आत्मा, परमात्मा को कभी ऐसे नहीं कह सकते, फिर अपने को परमात्मा कैसे कहला सकते हैं? परम पिता परमात्मा तो एक ही है, वो है सुप्रीम बाप, वो है निराकार, परम धाम में रहने वाला। तुम कहते हो परमात्मा सुप्रीम, वो तो है निराकार। उनको मिला करके नाम पर गया है परमात्मा। उनको ही सभी याद करते हैं। वो भी गीत है ना, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। जब भी गाते हैं तो उन्हों की नजर ऊपर चली जाती है परम पिता की तरफ। जबकि सब राज बताने वाला, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज, ये स्वर्ग कब था, अब कैसे विनाश होगा, जबकि सभी राज बापी आकर के बताते हैं। बताने वाला वो एक ही परमपिता परमात्मा है। बाप बतलाते हैं निर्वाण धाम को ही मुक्ति धाम कहा जाता है। जो आत्माएं पहले पहले आती है वो जीवन मुक्ति में होती है, पीछे फिर जीवन मुक्ति से धीरे धीरे जन्म मरण के चक्कर में आते आते जीवन बंध में आ जाती हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हैं पवित्रता, सुख और शांति ये तो सदा काल की सतयुग में ही है, जबकि एक ही राज होता है सारी विश्व पर, उसको ही अद्वैत राज कहा जाता है। फिर द्वैत राज अर्थात डेविल का राज होता है। फिर होता है धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती तो डेविल अर्थात द्वैत का राज्य होता है। पहले तो एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म है। बच्चे, बाबा कहते तुम बच्चे अब इस सारे सृष्टि चक्र के राज को अच्छी रीत जानते हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाकी मनुष्यों को भले सत्संग करते हैं परंतु एम ऑब्जेक्ट कहाँ भी नहीं है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो इस सृष्टि रूपी झाड़ का, कल्प वृक्ष का बीज परमात्मा ऊपर में है। पहले पहले सृष्टि की रचना सतयुग से होती है, फिर सतयुग से त्रेता बनता है। सारी सृष्टि धीरे धीरे पुरानी तमो प्रधान बन जाती है। तमो प्रधान बनने से ही अब देखो, अब तुम पुरानी दुनिया में हो। अब तो नई दुनिया नहीं कहेंगे, नई सृष्टि तो सतयुग थी, कलयुग को तो पुरानी सृष्टि कहा जाता है। नए से पुरानी होने में भी टाइम तो लगता है ना। पहले नई थी, अब तो पुरानी है। इसलिए अभी भारत में आजकल सब चाहते हैं अब तो नई दुनिया हो,
उसमें भारत ये नया था। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज था। देवी देवताओं का राज ऑलमाइटी अथॉरिटी ने ही तो स्थापन किया था। उस समय दूसरा कोई भी राज हो नहीं सकता, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी जो ज्ञान का सागर है, उन्होंने ही सृष्टि पर वह राज्य स्थापन किया। हर एक मनुष्य ऑलमाइटी अथॉरिटी अर्थात ज्ञान के सागर परमात्मा को ही याद करते हैं। बाकी कोई को भी ऑलमाइटी अथॉरिटी अथवा ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, ये सारी महिमा एक परमात्मा की ही है। बाबा कहते बच्चे, तुमको वर्षा भी ऐसे सुख शांति की दुनिया का वर्षा, स्वर्ग का वर्षा तुमको ही तो अभी मिलता है। बाप से ही तुमको ये वर्षा मिलता है। बाप स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं ही कल्प कल्प आता हूँ और आकर के इस भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। फिर आगे की भी नॉलेज अब संगम पर हमें बाबा दे देते हैं। अभी ये दुनिया ऐसे कैसे बनी है, क्यों बनी, ये भी बाबा बताते हैं कि ड्रामा के अंदर ये बना हुआ है। आधा कल्प के बाद फिर तुम यही राज भाग गंवाते हो, माया से हार खा लेते हो। कहा जाता है मन से हारे हार है, मन ते जीते जीत। अब बाबा कहते ये मन से हारने की बात नहीं है। माया मन को उड़ा देती है। माया भी कहती है वाह, हमारी सेना से कोई वहाँ देखे तो सही, हमारी सेना से कोई वहाँ जाकर के तो दिखाए। जा नहीं सकता है। ये माया की युद्ध ईश्वरी सेना से। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया जीत लेती। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तुम्हारी इस माया से युद्ध है, बाकी कोई इस स्थूल हथियारों आदि की बात नहीं है। ये तो माया पर जीत पाने की लड़ाई है। बाकी वे लड़ाइयाँ, हथियारों की लड़ाइयाँ, स्थूल में लड़ाइयाँ, वे तो चलती आती है। जो पहले तलवारें थी, फिर बंदूकें निकली, अब तो देखो बॉम्ब्स निकले हैं। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चों के बुद्धि में है, क्या है अभी हमारे बुद्धि में, क्या है? हम सो देवी देवता थे। फिर बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं, ये याद रखो, हम सो देवी देवता थे, इसलिए अब फिर से हमें ये ऐसा ही देवी देवता बनना है। ये हमें बाप ने लक्ष्य बताया है। और सत्संगों में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सो देवता थे या हमने 84 जन्म लिए। ये सारा 84 जन्मों का चक्कर बाप ने आकर के तुम बच्चों को समझाया है। और कोई सत्संगों में ऐसे कोई कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब तो सब पतित बन गए हैं।
अभी तुम जानते हो हम पतित बन गए और अभी फिर पावन बन रही हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी तो पहले नैनहीन ही थे। अभी नैनहीन कोई इन आँखों की, शरीर के आँखों की बात नहीं है, ये तो ज्ञान के दिव्य चक्षुओं की बात है। आत्मा तो अपने बाप को ही भूल गई है। सन्यासियों ने तो देखो क्या कर दिया है, आत्मा सो परमात्मा बताकर बात ही पूरी कर दी है, परंतु वास्तव में बाप ही आकर के तुम बच्चों का तीसरा नेत्र खोलते हैं। और यहाँ तो मनुष्यों ने फिर देवताओं को तीसरा नेत्र दिखा दिया है। जैसे विष्णु को अलंकार देते हैं, वास्तव में वे अलंकार इस समय ब्राह्मणों के हैं। तो बाबा कहते हैं पर मनुष्य उन्होंने तो फिर देवताओं को तीसरा नेत्र दिखा दिया है। जैसे विष्णु को अलंकार दिए हैं वैसे देवताओं को भी तीसरा नेत्र दे दिया है, परंतु वास्तव में उनका ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं खुलता है। उनको ज्ञान तो है नहीं ना, नेचुरल प्रारब्ध ज्ञान अभी संगम पर बाप आकर के हम ब्राह्मणों को, मुखवंशावली ब्राह्मणों को देता है। सत्युग में अगर ये ज्ञान होता, देवी देवताओं को अगर ये ज्ञान होता, कौन सा हम फिर आगे ऐसे गिरते जाएंगे और फिर नरकवासी बन पड़ेंगे, तो राजभाग में रहते भी उनकी खुशी नहीं ले सकते, चली जाती। तो ये नाले तुम बच्चों को अभी ही बाप ने आकर के दी है। तुम, बाबा कहते तुम मीठे मीठे सिकीलदे बच्चे जानते हो हम बाबा के पास 5000 वर्ष के बाद आए हैं, फिर से अपना राज भाग लेने के लिए। और फिर आगे की भी बात, अभी तो 5000 वर्ष के बाद आए हैं राजभाग लेने, और फिर 5000 वर्ष के बाद फिर से हमको आना है। हम ऑल राउंड एक्टर हैं, ऑल राउंडर एक्टर्स हैं। हम सो देवता बने थे, हम सो क्षत्रिय बने, अभी हम सो फिर ब्राह्मण आकर बने हैं, और हम ब्राह्मण फिर सो देवता बनेंगे। अब ये ज्ञान किसको भी नहीं है। अब ये जो शुरू में हम गीता पाठशाला नाम ही चलाते थे, जब तक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम नहीं पड़ा था, तो बाबा कहते हैं अब ये गीता पाठशाला अथवा गीता पाठशाला अर्थात भगवान की पाठशाला, गीता में भगवान वाच है, तो यहाँ स्वयं भगवान आपको समझा रही हैं। उन लोगों ने तो फिर कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो फिर कृष्ण भगवान वाच तो कभी हो नहीं सकता, वो तो बच्चा था। उन पर कितने कलंक लगाए हैं, गोपियों के चीर, गोपियों के क्या वस्त्र चुराए थे, चीर हरण किए थे। कृष्ण भगवान वाचा तो कभी हो नहीं सकते, उन पर तो कितने कलंक लगाए हैं। इतने बच्चे थे, इतनी रानियां चुराई। यहाँ तो तुम सब देखो आप ही भाग करके आए हो, कोई ने तुमको भगाया नहीं है। गवर्नमेंट के राज में अगर कोई किसको भगाए तो भी केस चल जाए, अगर किसको भगाए तो केस चल जाए। तो ये तो इन्हों से वंडर हुआ, कितने सारे बच्चे, ऐसी कितनी बांधेली माताएं भाग भाग करके आ गई,
क्योंकि भट्ठी बननी थी। बूढ़े जवान बच्चे वैरायटी वैरायटी भागकर आए। कोई तो झाड़ के झाड़ अर्थात परिवार के परिवार आए। तो ये सारी बात वास्तव में इस संगम समय की है। कृष्ण के साथ इन्होंने लगा करके उल्टा सुल्टा लिख दिया है। अखबारों में बड़ी धूमधाम हुई। बाबा ने ये इसमें पास्ट समय की जो जैसे हुआ है ना, तो अभी तो कृष्ण के नाम पे लगा करके और बताया था ना, इतनी बाबा ने इसमें विस्तार से बताई है। ये सब बातें कृष्ण के साथ लगा करके उल्टा सुल्टा लिख दिया कि ये अपने को दादा अपने को कृष्ण कहलाता है। अखबारों में बड़ी धूमधाम हुई। अमेरिका के अखबार में भी पढ़ गया कि एक कलकत्ते का जवाहरी कहता है मुझे 16,108 रानियां चाहिए, और अभी उनको 400 रानियां मिली है। सुनी होगी ना ये सब कहानियां जो थोड़े पहले आए होंगे। तो ये सब खेल है। ये सब जो उन्होंने हंगामे मचाए और ये सब ढंडोरा पिटवाया, अखबारें निकाली, बाबा कहते हैं ये सब एक खेल है, नथिंग न्यू। जानते हैं कल पहले भी इन्होंने ऐसे किया था, अब भी किया है, और फिर कलब के बाद ऐसे ही होगा। ऐसे ही तुम्हारी भट्ठी बनेगी, जैसे भाग भाग के आए और 14 वर्ष भट्ठी में पड़े रहे, उसके बाद फिर आकर के सेवा का पाठ खुला है। बाबा कहते अभी तुम देख रहे हो कि सचमुच स्थापना कैसे हो रही है। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हैं ना, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। लगता है बाबा जो बता रहे हैं हमारे अनुभव की बातें हैं। अभी तुम देख रहे हो कैसे स्थापना हो रही है। तुम ही मनुष्य से देवता बन रहे हो। जीवन मुक्ति दाता को अपना बनाने से सेकंड में तुम स्वर्ग का वर्षा पाने के हकदार बन जाते हो। देखो गायन तो है ना, जनक को भी सेकंड में साक्षात्कार हुआ। कहते भी है अभी मनुष्य हमको जनक के मिसल ज्ञान दो। अब जनक का तो गायन है, उसने त्रेता में राजाई पाई। जनक सीता का बाप था ना, तो उसने त्रेता में राजाई पाई। अब बाबा ने तो तुम्हें समझाया है, अभी तो तुमको स्वर्ग की सत्य की राजाई मिले, सत्य में राजाई मिलेगी। अब बाबा कहते हैं, बाबा ने पहले समझाया था, अभी तुम बच्चों के बुद्धि में है, ये सब बातें पहले समझाई हैं। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चों के बुद्धि में है। क्या है हमारे बुद्धि में? हमारे सामने कौन बैठा है? कौन बैठा है जिसको सारी दुनिया याद करती है, जिसका पूजन मंदिरों में होता रहता है, जो शिव बाबा शिव के मंदिर के आगे उन्होंने तो बैल रख दिया है। अभी बैल पर तो मनुष्य बैठेगा ना। निराकार शिव बाप है निराकार, और उन्होंने फिर मंदिरों में नंदीगण बैल रख दिया है। अभी बैल पर तो मनुष्य बैठेगा, शिव कैसे बैठेंगे? फिर इन्होंने शंकर को बिठा दिया है। कुछ भी समझते नहीं मनुष्य, विचारों को कोई ने यथार्थ बताया ही नहीं है, तो समझे भी कैसे? गीत में भी सुना ना, नैनहीन को राह बताओ प्रभु,
सब बुद्धिहीन अंधे हैं। प्रजा का भला प्रजा का प्रजा पर राज्य है। आगे तो राजा चलाते थे, कोई करा विक्रम करते थे तो राजा फैसला करते थे। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज, एक दो के ऊपर जज है। अभी कोई केस भी करेगा, कोई ने जीत लिया, फिर अगेंस्ट पार्टी फिर उसके ऊपर केस करेंगी, तो एक दो के ऊपर जज है। वंडर है। अब ये है सारा बेहद का नाट्य, सृष्टि का ये बेहद का नाटक है जो अनादि बना हुआ है और हर कलप रिपीट होता रहता है। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो और कोई भी ऐसे कह नहीं सकते। ये ड्रामा जो अनादि बना हुआ है, जो मिसल चलता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। घड़ी कैसे चलती है? चलती ही रहती है, उनकी टिक टिक होती ही रहती है। ये ड्रामा भी जो बड़ा धीरे धीरे 5000 वर्ष का बना हुआ है। तो ये दुनिया का चक्कर फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी यथार्थ तो कोई जानते ही नहीं। कहते रहते हैं कि पत्ता भी ईश्वर के हुक्म पर हिलता है, परंतु ये किसको पता नहीं है कि ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। जो भी कुछ होता है, अभी जो कुछ हुआ, यहाँ से कोई पास हुआ तो समझो यहाँ से कोई मक्खी चली गई, तो बाबा कहते हैं फिर कलप के बाद और रिपीट होगा। तो इस अनादि बने बनाए ड्रामा को बड़ी महीन बुद्धि से अच्छी रीत समझना है। समझेंगे भी तो मनुष्य ही। देखो बाबा कितना अच्छी रीत से तुम बच्चों को समझाता है। बाबा तो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। बाप कहते हैं मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, तो ये कोई भी नहीं जज कह सकते हम इस ड्रामा के बंधन से निकल जाए। कोई निकल ही एक बार पार्ट ले लिया, अनादि काल के लिए बजाना ही है। बाबा कहते हैं मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। मैं स्वयं आकर के पतितों को पावन बनाता हूँ। देखो बच्चे, अभी तुम बाप से शक्ति लेते हो माया पर विजय पाने के लिए। माया दुश्मन ने तुमको बिल्कुल कंगाल बना दिया है। अब तो देखो न हेल्थ है न वेल्थ है। तो अभी तुम बच्चे समझते हो, जब बाप ने आकर तुम्हें ये बातें समझाई हैं और तुम्हें ये सारी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। बाबा ने पहले कहा ना, बाप आकर के बच्चों से मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। अब वहाँ तो जब मालिक बन जाएंगे, वहाँ तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब तुम्हें प्राप्त है। इसलिए देखो सभी गाते हैं, कहते हैं, परमात्मा को ही कहते हैं आकर के हमें राह बताओ। उस समय बाबा के मुरली का गीत, नहीं इनको राह बताओ, रहम करो, आकर हमें मुक्ति जीवन मुक्ति दो। आत्मा ही तो पुकारती है, ओ बाबा आकर हमें दुख से छुड़ाकर स्वर्ग में सुखी बनाओ।
गाया भी है, दुख हरता सुख करता। बाप ने सुख दिया, फिर उनको स्वर्ग में जब सुख मिल गया तो स्वर्ग में उनको याद करने की दरकार नहीं रहती। सभी बच्चों को सुखी बना देते हैं। आगे 60 वर्ष की आयु में जब बूढ़े होते थे तो माँ बाप बच्चों को राजभाग देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते थे। तो बेहद का बाप भी कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम सबको माया ने बहुत दुखी किया है, अब मैं तुमको ले चलने के लिए आया हूँ। निर्वाण धाम और वानप्रस्थ एक ही बात है। अभी वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे स्थान, जिसको साइलेंस होम कहते हैं। तो अब पहले बाप तुमको ऐसे वाणी से परे स्थान ले जाते हैं, फिर जाएंगे तुम अपनी स्वीट राजधानी में। बाकी ये तो अभी है ही दुख धाम। बाबा कहते हैं अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, और अभी तुम बनते हो औरों को भी बनाते रहते हो। संपूर्ण अंत में ही बनेंगे। तो हमें अभी याद रहे, बाबा अभी हमें बार बार याद दिला रहे हैं, बच्चे अभी जल्दी जल्दी संपूर्ण बन जाओ, समय बहुत कम है, समय आपके लिए रुका हुआ है। संपूर्ण बनेंगे तो समय का बाम भी फट जाएगा, फिर जाएंगे अपनी स्वीट राजधानी में। बाप कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी, तुम्हें अभी बाप ने स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है। कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु अथवा श्री कृष्ण है। बाबा कहते हैं ये कैसे हो सकता है। विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण वे तो स्वदर्शन चक्रधारी हो नहीं सकते, वो तो अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। ये बातें अब तुम बच्चे ही समझते हो। स्वदर्शन चक्रधारियों को अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, तो बाबा कहते हैं अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारियों को नशा होना चाहिए। कौन सा? शिव बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। अभी संपूर्ण अंत में बनेंगे। कितने वर्ष पहले की मुरली है, इसलिए हमें ये नहीं समझना है कि हमें अंत अभी पहुंच गई है। बाबा रोज वार्निंग देते हैं। इसलिए अलंकार अभी अजन संपूर्ण नहीं बने हैं। अलंकार देवताओं को दे दिए हैं, क्योंकि अभी तुम संपूर्ण नहीं बने हो। इसलिए अगर ब्राह्मणों को अलंकार दे तो शोभेंगे नहीं। देवताएं तो है ही संपूर्ण, इसलिए ये सब अलंकार, ये स्वदर्शन चक्र गदा पदम, ये सब उन्हों को देवताओं को ही दे दिया है, जिसका सिंबल विष्णु दिखाते हैं। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब 2 पॉइंट्स छोटी सी
सारी मुरली का सार धारणा युक्त बेहद ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। माया दुश्मन पर जीत पाने के लिए सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेनी है। ज्ञान के नैनहीन आत्माओं को ये ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है। अब हम सुनते हैं बाप का वरदान। रूहानी गुलाब बनकर चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। रूहानी गुलाब बनकर चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। सदा स्मृति रहे हम भगवान के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं। याद रहा, आज सारा दिन रूहानी गुलाब की खुशबू फैलाते रहना। रूहानी गुलाब अर्थात कभी भी रूहानियत से दूर होने वाले नहीं। जैसे फूलों में सदैव खुशबू समाई हुई होती है, ऐसे आप रूहों में सदा रूहानियत की खुशबू ऐसे समाई हुई हो जो ऑटोमेटिक चारों ओर फैलती रहे। जो हमारा चेहरा देखे वो कैसे रूहानी खुशबू, मुस्कुराता हुआ चेहरा और दृष्टि रूहानी दृष्टि, तो वो रूहानी स्नेह दृष्टि से झलकता रहे। ऐसा रूप सबको दिखाई पड़ता रहे। जैसे फूलों में खुशबू समाई हुई होती है, ऐसे आप सब में रूहानियत की खुशबू ऐसी समाई हुई हो जिसको देखो रूहानी दृष्टि से, जो ऑटोमेटिक चारों ओर फैलती रहे और सबको अपनी ओर आकर्षित करती रहे। बाबा कहते हैं अभी आप ऐसे खुशबूदार आकर्षण मूर्त बनते हो, तब ही आपके ये यादगार मंदिर में है। और मंदिर के मूर्ति के आगे अगरबत्ती आज से खुशबू करते रहते हैं। देखो चैतन्य ने अपने चेहरों से वो खुशबू दी है रूहानी स्नेह की। उसका यादगार मंदिर में अगरबत्ती याद की खुशबू करते हैं। आज का स्लोगन, परोपकारी वही है जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त है। परोपकारी वही है जो विश्व परिवर्तन के लिए स्व परिवर्तन करते हैं। ओम शांति।